जी दोस्तों, हमने ये अबाउट का पेज बना लिया है। इसी को मैं कॉपी करके जो है गैलरी का पेज बना रहा हूँ, गैलरी डॉट एच टी एम एल। और इसको राइट क्लिक करके मैं सबलाइन में खोल रहा हूँ। ये गैलरी स्टाइल की फ़ाइल को यहाँ करके गैलरी डॉट एच टी एम एल मेरे पास खुल गया है। अबाउट का जो डेटा है वो सब मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसमें हेडर वगैरह मैं रहने दूँगा और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी। फूटर इसमें हमें चाहिए, बाकी तमाम चीज़ें इसमें चाहिए, मीनू, हेडर, सब चीज़ें। ये अबाउट का जो कंटेनर है, अब इसको मैं कर रहा हूँ गैलरी कंटेनर। सबसे पहले इसकी आईडी को मैंने चेंज करा और स्टाइल में जाके जहाँ मैंने ये अबाउट का कंटेनर है इसी को कॉपी करा। कॉपी करके इसके साथ ही यहाँ पे मैंने इसको अबाउट की जगह गैलरी कर दूँ, गैलरी कंटेनर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस गैलरी के पेज को जो है यहाँ पे जैसे इसको एक्टिव करा था, यहाँ इसको ये भी हम तमाम काम मैनुअली कर रहे हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जब हम जावा स्क्रिप्ट और सी एस एस सीखेंगे तो उसके अंदर ये तमाम काम ऑटोमेटिक जावा स्क्रिप्ट और जेक्यूरी के कोड से होते हैं। तो फिर उसके अंदर हम मज़ीद कोई और प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये तो अभी सिर्फ बिगिनर्स के लिए प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से होम पे आ गए, अबाउट पे आए, अब यहाँ से गैलरी के पेज पर हम आते हैं। तो गैलरी के पेज में अभी सिर्फ ये मेन कंटेनर हमारा है, तो मतलब इसका लिंक सही है, ओके है। अब गैलरी को हम कुछ स्टाइल वगैरह दे दें अगर देना चाहें तो गैलरी के कंटेनर को। तो यहाँ पे गैलरी के कंटेनर को हम कलर भी सेम यही देते हैं और इसकी विड्थ भी हमने इतनी ही रखी है 80%। और हाइट इसकी जो है वो 730 है। चला, ये तो बाद में हम चेक कर लेंगे अगर कोई मसला हुआ तो। और बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हाइट को हमें चेंज करना होगा। अब हम वापस गैलरी में आते हैं और गैलरी के अंदर अब हमारे को कुछ काम करना होगा कि हमें इसमें इमेजेस वगैरह लगानी होंगी बहुत सारी जानवरों की। तो उनको इमेजेस वगैरह लगाते हैं और इमेजेस लगाने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो एक टेबल बनानी होगी। यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे, फिर टेबल के अंदर हम मज़ीद काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात मेरे जहन में अभी आई कि हमने जिस तरह होम पेज के अंदर हेडिंग्स को हमने एक नाम अलग अलग स्टाइल दिया है कि जहाँ पे भी H2 की हेडिंग्स होंगी वो तमाम एक साथ होंगी, सब एक जैसी होंगी। तो यहाँ पे अबाउट के अंदर जो हेडिंग्स हैं उस पर अभी काम नहीं करा। तो हमें बाकायदा पूरा ये कोड बार बार लिखने के बजाय मैंने आपको कहा था स्टाइल में हम आएंगे और स्टाइल में जहाँ पे हमने यहाँ पे ये हेडिंग्स दी बनाई हैं, ये रही हेडिंग्स बनाई हैं, यहीं पर ही हम बस आईडी को कॉल कराते रहेंगे। तो यहाँ पे अब हम आईडी को कॉल कराएंगे अबाउट, और अबाउट के अंदर जो H2 है उसको ऐसा कर दो, उसको पर भी ये तमाम चीज़ अप्लाई कर दो। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके अब अबाउट के पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखिए वही अंडरलाइन और ये तमाम हेडिंग्स वही हो गई। ठीक है जी, अब हमें गैलरी के अंदर काम करना है। हमने यहाँ पे इसको गैलरी कंटेनर कर दिया है और इसको सेट कर दिया है CSS में जाके। अब यहाँ पे मैं एक डिफ बनाता हूँ और इस डिफ को आईडी दे देता हूँ गैलरी। ठीक है, अब इस डिफ के अंदर मैं एक टेबल मुझे बनानी होगी और टेबल से पहले मैं एक H2 की हेडिंग बनाता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा पार्ट्स गैलरी। इसको देखें गैलरी के पेज में आके पार्ट्स गैलरी। अगर इसको भी मैं स्टाइल में यहाँ आके और डायरेक्टली इसको भी कोमे के बाद मैं यहाँ पे कर दूँ गैलरी H2, यानी गैलरी में जो H2 है उसको भी यही चीज़ अप्लाई करो तो ये भी ऐसे ही हो जाएगी, देखिए। ठीक है, अब उसके बाद हम नीचे आते हैं अबाउट के बाद और सबसे पहले गैलरी में कुछ चीज़ें जो टेबल वगैरह हमें बनानी है वो कर लें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करता हूँ। इस टेबल के अंदर मैं एक TR बनाता हूँ और उस TR के अंदर मुझे TD बनानी है। ठीक है, और इस टेबल को
बज़ाहिर देखने के लिए अभी एक बॉर्डर दे देते हैं, बाद में इसको हम मिटा देंगे। और सेल पेडिंग में इसको देता हूँ 0, सेल स्पेसिंग भी मैं इसको दे देता हूँ 0, ठीक है। लिंक देते हैं ए का, और यहाँ पे मैं इसको इमेज कॉल कराऊँगा G1, यानी गैलरी 1 की जो है वो इमेज इसमें JPG के नाम से मेरे पास रखी है। और इसको टारगेट देता हूँ मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम टारगेट दे सकते हैं ब्लैंक, यानी नए पेज पे खुले ब्लैंक का टारगेट मैं इसको देता हूँ। और इसके अंदर अब हम इमेज का टैग इस्तेमाल करेंगे, IMG का टैग। और IMG का टैग जो है वो उसको भी मैं यहाँ पे इमेज दे रहा हूँ, इमेज /G1.jpg, यही इमेज, यानी ये इमेज नज़र आएगी। जब कोई इस इमेज पे क्लिक करेगा तो इस इमेज पे वो चला जाएगा, ठीक है। ये इमेज उसके ब्राउज़र में अगली विंडो में जो है नेक्स्ट विंडो में वहाँ पर खुल जाएगी, ठीक है। और इस इमेज के ऊपर हमें कुछ ना कुछ चीज़ें भी अप्लाई करनी होंगी, कुछ स्टाइल, तो उसके लिए मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास इमेज है। अब ये क्लास हम जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे देते रहेंगे, TR नहीं बल्कि TD तक। इसको कॉपी करा, पेस्ट करा, यहाँ पे पेस्ट करा 3 टाइम। और यहाँ पे जहाँ जहाँ G1 है उसको मैं G2 करूँगा, इसको G3, और यहाँ पे भी G2 G3 सेव करके अब ज़रा इसको ब्राउज़र पर देखते हैं। तो ये देखिए G1 G2 G3 टेबल बन गया है, बॉर्डर आ गया है G1 G2 G3। और जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट विंडो पे जो है मेरे को ये इमेज दे देता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम प्रॉपर हो रहा है। अब इसके बाद मुझे इसको जो है कुछ नाम वगैरह भी, इसके कैप्शन वगैरह देना चाहता हूँ मैं, तो मैं डायरेक्ट इसका कैप्शन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ इमेज के। लेकिन मैं इमेज के कैप्शन इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पे जो है वो एक TR दूसरी लेता हूँ, TR। और इस TR में मैं TD लेता हूँ, और इस TD में मैं लिखता हूँ इमेज 1, और इसको 3 टाइम इस्तेमाल करूँगा, इमेज 3 इमेज 2, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे मैं इमेज के कैप्शन भी इस्तेमाल कर सकता था मगर नहीं कर रहा, ये ले रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ ये नाम सेंटर में आ जाए, तो मुझे यहाँ पे TR के अंदर ही अलाइन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। और इसको V अलाइन भी मैं कर देता हूँ टॉप। और हाइट अगर इसको मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, 30 px। अब ज़रा देखें, ठीक है। अच्छा, हमने इमेज को क्लास दी है तो उसके ऊपर भी हमें कुछ काम करना होगा। और इसको भी हम अगर अलाइन कर दें यहाँ से तो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इमेज अभी हमारी जो वहाँ पे आ रही हैं वो सही तरीके से नहीं साइड पे आ रही हैं। तो इसको हम यहाँ से अलाइन सेंटर कर दें, तो ये देखिए अब ये सेंटर में आ रही हैं। और यहाँ से हम इसका बॉर्डर 0 कर देते हैं। तो बॉर्डर 0 करने के बाद हम इसको एक आईडी दे देते हैं ताकि इसके ऊपर भी कुछ काम कर रहे हैं। तो इसको आईडी मैं दे रहा हूँ गैलरी अंडरस्कोर टेबल 1। और इसको एक नाम दे देते हैं, नेम का एट्रीब्यूट इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं कि गैलरी अंडरस्कोर टेबल, ये गैलरी की टेबल है। और यहाँ तक काम हो गया है। अब मज़ीद अब इसको हम जो है वो CSS के अंदर काम करेंगे, ताकि फिर बाद में जो है हम मज़ीद इसके अंदर टेबल अभी हमें और बनानी होंगी। तो जब हम उन टेबलों को बनाएंगे तो हमें सारा काम फिर वो ऑटोमेटिक सिर्फ हम आईडी और क्लास को कॉल करते रहेंगे और वो तमाम काम ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो सबसे पहले हमने आईडी बनाई थी गैलरी टेबल 1, यही आईडी हमने बनाई थी। देख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं बल्कि।
इसको कॉपी, मैंने जो आईडी कॉपी करी है उसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि नाम गलत ना हो। यही नाम है, गैलरी टेबल। और इसको मैं विड्थ दे रहा हूँ 90%, और मार्जिन इसको मैं दे रहा हूँ लेफ़्ट से ऑटो, और मार्जिन राइट से भी इसको मैं ऑटो ही कर देता हूँ। इसी को कॉपी करके नीचे यहाँ पे राइट, ठीक है। तो अब इसको हम ज़रा देखते हैं। ये सेंटर में आ गई हमारी ये। अब इसके बाद हमने इमेज को जो है क्लास दी है इमेज की, तो इसको यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम इमेज की क्लास के अंदर काम करते हैं कि इमेज को विड्थ हम दे देते हैं 200 px, और उसको हाइट हम दे देते हैं 200 px। बॉर्डर रेडियस हम इसको देते हैं 100 px। देखिए बॉर्डर रेडियस काम कर रहा है, यानी अगर नहीं काम कर रहा तो फिर हमें वेब किट वगैरह इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, बॉर्डर रेडियस काम कर रहा है। एहतियातन हम, अगर आपके पास अपडेट नहीं है तो आपको फिर यहाँ पे वेब किट भी लगानी होगी। उसके बाद मैं बॉर्डर इसको देता हूँ 2px रिज, और 8GB ए में इसको वैल्यू दूंगा 138, 133, 134, 1 और ओपेसिटी इसको मैं दे देता हूँ 0.8, और ट्रांजिशन इसको भी अगर हम देना चाहें तो ओपेसिटी के ऊपर इसकी ट्रांजिशन हम देंगे 0.3 सेकेंड की, और लाइनियर 0 सेकेंड। ठीक है, इसी को वेब किट में और ओपेरा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पहले मैं अपने पास चेक कर लूँ कि क्रोम में ये काम करेगी या नहीं। ओपेसिटी इसकी देखें, बॉर्डर वगैरह लग गया है, और अभी इसकी ट्रांजिशन जब काम करेगी, जब हम इसको हवर पे देंगे कुछ, तो डॉट इमेज हवर, हवर के ऊपर इसके ऊपर हमें क्या काम कराना है, ट्रांजिशन हमें इसके कराना है। बॉर्डर सबसे पहले बॉर्डर रेडियस जो है वो इसका हो जाए 10 px, और ओपेसिटी इसकी हो जाए 1 जैसे ही माउस इस पर आए, और बॉक्स का जो शेडो है, बॉक्स का शेडो 2px, 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 और कलर इसका AB, 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 ये कलर इसका हो जाए। हमने इसको दे दिया, बॉर्डर रेडियस दे दिया, और ओपेसिटी दे दी है, बॉक्स शेडो दे दिया है। देखते हैं ये काम करेगा या नहीं। क्रोम में नहीं काम कर रहा, इसके लिए हमें जो है वेब किट इस्तेमाल करनी होगी, बॉक्स शेडो के लिए भी और ओपेसिटी के लिए भी। वेब किट इसी तरह ओपेसिटी को भी लेता हूँ, और ओपेसिटी को भी वेब किट। मैंने यहाँ पे ओपेसिटी को भी वेब किट दे दी है, और बॉक्स शेडो को भी वेब किट दे दी है। बॉर्डर रेडियस तो हमारे पास काम कर रहा है। ये अभी भी काम नहीं कर रहा, तो काम प्रॉब्लम है इसकी आईडी के नेम में। इमेज हवा, देखिए ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती हैं जिसकी वजह से काम नहीं करता। कहीं एक डॉट गायब हो या नाम चेंज हो तो वो काम करना छोड़ देता है। तो अब देखिए कि ये हमारे पास भरपूर काम कर रहा है। अब मैं ज़रा इन दोनों आईडीज़ को जो है बंद करके देखता हूँ कि ये मेरे पास क्रोम में काम करेंगी या नहीं। जी, मेरे पास तो क्रोम में ये भरपूर तरीके से काम कर रही है, लेकिन आप अपने पास, मैं भी इसको अपने पास वापस ऑन कर लेता हूँ, आप भी अपने पास इसको ऑन कर लिएगा, वेब किट वगैरह। तो यहाँ तक हमारा काम ओके है। अब हमें गैलरी के पेज में जाके मज़ीद जो है वो पिक्चर्स लगानी होंगी, और मज़ीद टेबल वगैरह हमें बनानी होगी।
अब हम उस काम को करते हैं टेबल उसके अंदर जाके गैलरी के पेज में। तो यहाँ पे अभी तक हमने ये 3 बनाई हैं और इसके बाद हम मज़ीद और बनाना चाहते हैं तो हमें मज़ीद बनानी पड़ेंगी। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी TR को यहाँ से लेके इन दोनों TR को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। ये मैंने यही TR पेस्ट करी और पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर्स जो हैं उनको चेंज करूँगा। 4 5 6 सेम इसी तरह 4 5 6 और यहाँ पर भी मैं 4 5 6, ठीक है। और वंस मोर मैं इसको दोबारा 4 से अब 7 8 9 सेम इसी तरह यहाँ पे भी 7 8 9। मैंने एक्चुअली पिक्चर्स को ये नाम दिए हुए हैं ताकि काम करने में आसानी हो, बार बार पूरा नाम चेंज ना करना पड़े, सिर्फ लास्ट नंबर उनके चेंज करूं। तो अब इसके बाद देखें कि मेरे पास कितनी पिक्चर्स हैं, सेव करें और सेव करके यहाँ रखें। तो हमारे पास 8 तक पिक्चर है, मेरे पास 9 नहीं है। तो मैं फिर ये करता हूँ कि लास्ट 2 पिक्चर्स जो हैं उनको हटा देता हूँ और सिर्फ इमेज 6 तक इसको रखते हैं। ये तमाम का तमाम मैं हटा देता हूँ। ये देखिए अब इमेज 6 तक मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर ये काम नहीं करा है कि जो मैं गैलरी का मेन कंटेनर है उसके ऊपर हम कुछ काम करें, उसको कलर वगैरह दें ताकि ये और मज़ीद खूबसूरत नज़र आए, क्योंकि इमेज 1 2 3 जो लिखा हुआ है सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ पे इसको आईडी क्या दी हुई है, आईडी गैलरी। हमें इस गैलरी का जो डिव है, इस डिव के ऊपर हमें काम करना होगा। ये अबाउट वाला जो है, इस पूरे को हम चाहें तो कॉपी कर लें, इस पूरे को कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करें और इसको गैलरी करें और यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करें तो बाद में चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें। वैसे तो एक्चुअली ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, सही है। एब्सोल्यूट लेफ़्ट 96 हाइट, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। तो हम इसी कोड को हमने लिखा हुआ है, चाहें तो हम यहाँ पे एक ये लगा के दोबारा हम ये काम कर सकते हैं कि इसको गैलरी पे कॉल करा लें, या हमने दोबारा वो कॉपी कर लिया है, अब इसको रहने दें। तो ये हमारा गैलरी का जो पेज है ये भी कंप्लीट हो गया है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो ब्लैंक पेज पे खोलेगा और यही इमेज हमें दिखा देगा, सही है। किसी भी किसी भी इमेज पे आप क्लिक करें तो वो उसी इमेज को जो है वो खोल के दिखा देगा। अब इसमें आपको शेडो भी नज़र आ रहा है, ठीक है। चाहें तो हम इमेज को और ओपेसिटीज़ की कम कर सकते हैं। अब हम सफारी का पेज बनाते हैं, अगली वीडियो में बनाते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, अगली वीडियो में हम सफारी का पेज बनाते हैं।